हेलो गाइस, दिस इज़ मनीषी जांगड़ा और हम कर रहे हैं हिंदू एडिटोरियल। जैसा कि थंबनेल में आपने पढ़ा है कि हम हिंदू एडिटोरियल को कैसे समझना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं, उसी की उसको मैं ट्रिक के साथ समझा रही हूँ। और वो ट्रिक ट्रिक नहीं है, वो समझने वाली बात है कि हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं इंग्लिश को हिंदी में। जब हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, उसको हम सीधा सीधा यहाँ से ऐसे ट्रांसलेट करते जाते हैं, तो उसका कोई भी मीनिंग हम उसकी लाइनों का निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि ट्रांसलेट करने का अपना एक तरीका होता है। जैसे मैं सबसे आसान एग्जांपल यही लेके चलती हूँ, क्योंकि ये सेंटेंस सबको पता होता है। पहले सब्जेक्ट ही गोज़ टू स्कूल, पहले सब्जेक्ट आता है। जब हम उसको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं इंग्लिश को हिंदी में, सब्जेक्ट एज इट इज़ रहता है, उसके जस्ट बाद हम पीछे जाते हैं, पीछे की इंग्लिश बनाते हैं, हम पीछे से इंग्लिश बनाना शुरू करते हैं पहले। और प्रीपोजिशन के बाद से उठाते हैं हम, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसकी इंग्लिश बाद में आती है। तो कैसे बनाएंगे? वह स्कूल जाता है, ना कि वह जाता है स्कूल। हम कैसे बनाने की कोशिश करते हैं? जब एडिटोरियल पढ़ते हैं हम बनाते हैं ही गोज़, वह जाता है स्कूल। तो हमारा इसी वजह से कोई भी सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकल पाता है। जबकि कैसे होना चाहिए? पहले सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद सीधा जाएंगे पीछे से जो इंग्लिश है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए आगे आएंगे। और वर्ब की जो ट्रांसलेशन होती है वो सबसे बाद में आती है। तो वह स्कूल जाता है कैसे बनाएंगे? वह, सबसे पीछे जाएंगे, प्रीपोजिशन के बाद वाला फ्रेज लेंगे, वह स्कूल जाता है। इस तरह से हम बनाएंगे। और अब समझते हैं हम अपने इसी बेस पर अपने एडिटोरियल को। आज का जो एडिटोरियल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए भी, और आपके को नॉलेज भी होनी चाहिए कि हमारे जो इंडिया में नामांकन, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन है बच्चों के, एडमिशन के रजिस्ट्रेशन तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन बच्चों को जो बेसिक नॉलेज होता है वो बहुत ही कम हो गया है। यानी कि जो सर्वे किया गया है उसके अंदर पाया गया है कि बच्चों के अंदर जो बेसिक मैथमेटिक्स और इंग्लिश की जो ट्रांसलेशन होती है, वो जो नॉलेज है वो नहीं पाया गया है बच्चों के अंदर। तो उसी के ऊपर हमारा आज का एडिटोरियल है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। स्मॉलर स्मॉलर सिटीजन, नन्हे मुन्ने नागरिक। ठीक है। ओन द गैप्स इन इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। ओन द गैप्स, गैप मीन होता है यहाँ पर कमी वाली आ गया है गैप का मीनिंग। ये भारत के, अब देखो यहाँ से देखो, ऑन द गैप्स इन इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। मैं इसको ऐसे पढ़ूँ कि खामियां भारत के एजुकेशन सिस्टम में, नहीं, इसको ट्रांसलेट करेंगे पहले ऑन द गैप्स इन इंडिया एजुकेशन सिस्टम। भारत की, यहाँ से शुरू करेंगे पीछे से बनाना सेंटेंस को। ठीक है। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में खामियां, पीछे से इंग्लिश के को ट्रांसलेट करते हुए हम कहाँ आएंगे? आगे आएंगे। पीछे से हमने ट्रांसलेट करना शुरू किया, और पीछे से भी हम कहाँ से शुरू करेंगे? जहाँ पे प्रीपोजिशन आ जाएगी उसके बाद वाला फ्रेज हम पहले उठाएंगे। इंडिया के एजुकेशन, यानी कि भारत के की जो शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है, उसमें खामियां। आगे आप थोड़ा ध्यान रखते जाएंगे, क्योंकि मैं एक एक सेंटेंस को ऐसे बताऊंगी तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। डिस्पाइट राइजिंग एनरोलमेंट हो जाए एडमिशन, यानी कि नामांकन बढ़ने के बावजूद, इनरोलमेंट बढ़ने के बावजूद। गैप्स इन इंडिया एजुकेशन सिस्टम, इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम है आर नोट क्लोजिंग क्विकली। जो भारत की शिक्षा प्रणाली है, यानी कि जो इंडिया की एजुकेशन सिस्टम है, जो भारतीय एजुकेशन जो शिक्षा प्रणाली है, उसके अंदर जो क्या है? क्लोजिंग क्विकली, यानी कि उसके अंदर जो गैप है वो जल्दी से नहीं भर रहे हैं। नेक्स्ट। हाँ भाई, यहाँ से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं या जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, तो फिर कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और आपका एक कमेंट्स, एक लाइक,
एक शेयर अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। द पेंडेमिक वॉज डिफ़िकल्ट फॉर इंडियाज़ यंगेस्ट सिटीजन। जो पेंडेमिक में तो महामारी, कौन सी कोरोना महामारी की बात कर रहा है, वॉज डिफ़िकल्ट फॉर इंडियाज़ यंगेस्ट सिटीजन। वो भारत के छोटे नागरिकों यानी द चिल्ड्रन यानी बच्चों पर क्या थी, वॉज डिफ़िकल्ट भारी गुजरी। बट द ट्रू इम्पोर्ट ऑफ इट्स इम्पैक्ट इज कमिंग टू लाइट नाउ। बट द ट्रू इम्पोर्ट, लेकिन इसका जो असर था, इम्पैक्ट था, इज कमिंग टू लाइट नाउ, लेकिन इसके असर के जो सही मायने हैं, द ट्रू इम्पोर्ट, इनके इसके सही मायने हैं, जो इसके इम्पैक्ट, इसके प्रभाव के, इज कमिंग टू लाइट नाउ, वो अब सामने आ रहे हैं। Annual status of education report titled Asar 2023 Beyond Basics and released on Wednesday. Annual status of educational report क्या है? शिक्षा की वार्षिक स्थिति। एनुअल में जो होता है वार्षिक, स्टेटस में जो होता है स्थिति, एजुकेशन रिपोर्ट यानी कि एजुकेशन शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट का जो टाइटल है वो है क्या है, असर 2023 बियॉन्ड बेसिक्स के बियॉन्ड। या ये आपके उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, जीके में भी आ सकता है कि जो रिपोर्ट है एनुअल स्टेटस एजुकेशन की, वो क्या है टाइटल, असर उसका क्या है टाइटल, असर 2023 बियॉन्ड बेसिक एंड के नाम से क्या की गई, रिलीज ऑन वेडनेसडे। वो वेडनेसडे को रिलीज़ की गई, एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, वही वार्षिक स्थिति दिखाई गई है जिसमें एजुकेशन की, उसके ऊपर। A survey by civil society organization Pratham among rural students aged 14 to 18 found that more than half struggled with basic mathematics, a skill they should have mastered in classes 3 or 4। ठीक है, कई बार हमारा सेंटेंस जो है वो इतना सिंपल भी होता है कि उसकी हिंदी हम जैसे वो बना हुआ होता है, उसको हम ऐसे ऐसे कि ऐसे उसकी हिंदी बनती जाती है। जैसे ये सर्वे यानी कि एक सर्वेक्षण बाय सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे सिविल सोसाइटी संगठन प्रथम ने 14 से 18, लेकिन फिर से आगे से फिर ये सेंटेंस यहाँ तक बिल्कुल सीधा बना था, ऐसे यहाँ तक सीधा बिल्कुल यहाँ तक, इसको आप सब्जेक्ट ही मान सकते हैं। अमंग रूरल स्टूडेंट्स एज्ड 14 टू 18 फाउंड दैट, यानी कि प्रथम ने 14 से 18 साल के ग्रामीण बच्चों के बीच, रूरल स्टूडेंट ग्रामीण बच्चों के बीच किया, यानी कि ये जो सर्वेक्षण था वो किसके बीच किया गया, 14 से 18 साल के जो रूरल बच्चे हैं, जो गांव के बच्चे हैं, उनको के लिए ये सर्वेक्षण किया गया। क्या पाया गया, फाउंड दैट पाया गया, मोर देन हाफ स्ट्रगल्ड विद बेसिक मैथमेटिक्स। रिपोर्ट में पाया गया कि इन बच्चों में आधे से ज़्यादा, मोर देन हाफ आधे से ज़्यादा क्या है, आधे से ज़्यादा विद बेसिक मैथमेटिक्स, यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स ए स्किल दे शुड हैव मास्टर्ड इन क्लासेस 3-4। यानी कि जो आधे से ज़्यादा बच्चे हैं जिनको की मास्टरी हो जानी चाहिए थी 3 और 4th क्लास में, वो उन बेसिक मैथमेटिक्स जैसे जो सब्जेक्ट हैं उनके अंदर भी क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल, यानी कि उनको ये सब कुछ पढ़ने में मुश्किल पेश आ रही है। यानी कि क्या कह रहा है कि ये सर्वेक्षण में क्या पाया गया है कि बच्चों में आधे से ज़्यादा ऐसे हैं जिन्हें बुनियादी गणित यानी कि गणित मैथ को सोल्व करने में दिक्कत आ रही है, जबकि जो 3 और 4th क्लास में उनको इसमें क्या हो जानी चाहिए थी, मास्टरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन उनको क्या आ रही है, बेसिक स्किल में मैथमेटिक्स में दिक्कत आ रही है। The household survey, the first field based one in 4 years। 4 सालों में फर्स्ट फील्ड बेस्ड 1 in 4 ईयर, जो 4 सालों में पहली बार
हाउस होल्ड, घरों में जाकर क्या किया गया, सर्वेक्षण किया गया। सर्वे मीन्स सर्वेक्षण। was conducted in 28 district across 26 states। जो 26 राज्यों के 28 जिलों में 26 राज्यों के 28 जिलों में किया गया। And assessed the foundational reading and arithmetic abilities of 1745 स्टूडेंट्स। यानी कि और जो कितने 34,745 जो बच्चे हैं, अर्थ फाउंडेशनल रीडिंग यानी कि उनकी जो बुनियादी स्तर की रीडिंग पठन, और अर्थमेटिक मतलब जो अंकगणितीय अक्षमता है उनका क्या किया गया, एसेस्ट में जो होता है मूल्यांकन करना, उनका मूल्यांकन किया गया। किस किस का किया गया, फाउंडेशनल यानी कि जो बेसिक रीडिंग पठन और अर्थमेटिक एबिलिटीज होती है, जो कितने बच्चों का किया गया, 34,745 बच्चों का। इन अदर फाइंडिंग्स यानी कि इससे हमें जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है, अबाउट 25 ऑफ दिस एज ग्रुप कैन नॉट रीड ए क्लास 2 लेवल टेक्स्ट इन देयर मदर टंग। यानी कि 25% यानी कि 25% ऑफ दिस एज ग्रुप, इस एज ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं, कैन नॉट रीड क्लास 2 लेवल नेक्स्ट इन देयर मदर टंग। कि 25% मतलब परसेंट से बच्चे ज़्यादा, 25% के जो ग्रुप हैं उसमें मतलब ऐसे बच्चे हैं क्लास 2 के जो मातृभाषा में टेक्स्ट को ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि 25% स्टूडेंट इस आयु वर्ग के ऐसे हैं जो सेकंड लेवल की जो टेक्स्ट होती है उसको मदर टंग के अंदर ट्रांसलेट नहीं कर सकते। बॉयज़ आर हाउएवर बेटर इन अर्थमेटिक। हालांकि जो लड़के हैं वो गणित, अंकगणित एंड अंग्रेजी रीडिंग स्किल देन गर्ल्स। यानी कि जो बॉयज़ हैं उनकी जो अर्थमेटिक है और रीडिंग जो इंग्लिश रीडिंग स्किल है वो बेटर है गर्ल्स की बजाय। ओवरऑल 86.8% in the 14-18 year age group are enrolled in an educational institutions। और जो ओवरऑल कुल मिलाकर जो 86.8% आयु वर्ग के यानी 86% जो बच्चे हैं 14 से 18 साल के ईयर एज ग्रुप यानी कि आयु वर्ग के बच्चों में, यहाँ से लेंगे हम पीछे से उठाएंगे, 14 से 18 ईयर एज ग्रुप के बच्चों में से 86.8 यानी कि 86.8% इनरोल्ड इन एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। वो क्या है, इनरोल्ड है, उनका एडमिशन हो चुका है किसी न किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में यानी कि शैक्षणिक संस्थान में। उनका 14 से 18 के बिग एज ग्रुप के बच्चों में 86 पॉइंट कुछ परसेंट ऐसे बच्चे हैं जिनका इनरोल्ड हो चुके हैं किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, यानी कि उनका एडमिशन हो चुका है। बट देयर आर गैप्स एज दे ग्रो ओल्डर। परंतु उनके बड़े होने के साथ उनके अंदर कमियां भी उभरने लगी। ग्रो यानी कि उनकी कमियां भी बढ़ने लगी। वाइल 3.9% ऑफ 14 ईयर्स ओल्ड आर नॉट इन स्कूल। और 14 साल के जो 3.9% बच्चे हैं वो उनका स्कूलों में नामांकित नहीं हुए हैं कि उनको स्कूल में इनरोल्ड नहीं किया गया। ठीक है, इनकी 3.9 बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते। द फिगर क्लाइम्स टू 32.6% ऑफ
18 ईयर्स ओल्ड, और 18 ईयर्स ओल्ड की जो बच्चे हैं उनमें से 32%, 32.6% ऐसे ये जो फिगर है स्कूल में ना जाने वाला, वो 18 ईयर के एज में कहाँ तक बढ़ गया है, 32.6% तक। ऑल्सो फॉर क्लास 11th एंड हायर मोस्ट स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज़। इसके अलावा जो 11th क्लास है और उसके हायर मोस्ट स्टूडेंट और उसके ऊपर स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज़, यानी ये जो ह्यूमैनिटीज़ है सब्जेक्ट है एक, यानी कि वो जो 11वीं क्लास के बच्चे हैं उससे ज़्यादा ऊपर के बच्चे हैं वो किसको चुनते हैं, ऑप्ट में जो होता है चुनना, वो ह्यूमैनिटीज़ यानी कि मानविकी को ही अपना सब्जेक्ट चुनते हैं। While girls are less likely to be enrolled in science stream, 28.1% compared with boys, the 36.3%, only 50.6% have opted for vocational training and other related courses। अभी गर्ल्स हैं, गर्ल्स के बारे में कहा गया है कि वो जो साइंस स्ट्रीम है उसमें वो 28% ही लड़कियों ने क्या किया है, एडमिशन लिया है, जो कंपेयर्ड किसकी तुलना में, बॉयज़ की तुलना, बॉयज़ ने कितने बच्चों ने साइंस ली है, 36.3 ने, उनकी तुलना में जो मतलब लड़कियां हैं उन्होंने बहुत कम ने, आर लेस, बहुत कम लड़कियों ने साइंस में इनरोल किया, एडमिशन करवाया है, और 56% ही लड़कियां ऐसी हैं जो ऑप्टेड फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और अदर रिलेटेड कोर्सेज को जिन्होंने चुना है, यानी कि वोकेशनल यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण और व्यावसायिक जो मतलब वो जो कोर्स होते हैं उनको वोकेशनल कोर्सेज को, व्यावसायिक कोर्सों को सिर्फ 5.6 लड़कियों ने ही चुना है। द प्रोपोर्शन ऑफ द चिल्ड्रन ऑप्टिंग फॉर प्राइवेट ट्यूशन नेशन वाइड वेंट अप फ्रॉम 25% इन 2018 टू 30%। अब क्या है, द प्रमोशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर प्राइवेट ट्यूशन का जो सहारा लेने वाले हैं, यानी कि जो बच्चे प्राइवेट ट्यूशन, प्रमोशन ऑफ इंडियन ऑप्टिंग फॉर प्राइवेट ट्यूशन को चुनने वाले पूरे नेशन में, यानी कि नेशन वाइड में जो होता है राष्ट्रीय स्तर पर, वेंट अप टू, यानी कि वो 2018 में कितने हो गए हैं, 25% से बढ़कर 30% हो गए हैं, किसमें, 2018 में। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे दोस्तों, 2020 इन टू इन यहाँ पे 2020 आएगा भाई, यहाँ पे कहना चाह रहा है कि 2018 में 25% बच्चे ट्यूशन लगाते थे, लेकिन अब 2022 में 30% स्टूडेंट्स ऐसे हो गए हैं कि जो अब क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर किसमें, प्राइवेट ट्यूशन के पर बच्चों की जो संख्या यानी कि जो उनका अनुपात है वो बढ़ रहा है, कितने से कितने बढ़ गया है, 2018 में 25% था और 2022 में 30% हो गया है। Close to 90% of the youngsters surveyed have a smartphone and know how to use it। और जो सर्वेक्षण है उसके अंदर पाया गया है कि जो नौजवान हैं हैव ए स्मार्टफोन, उनके पास स्मार्टफोन है, एंड नो हाउ टू यूज़ इट, और वो जानते हैं कि इसको कैसे क्या करना है, यूज करना है, यानी कि आसपास 90% स्टूडेंट्स हैं जो, यानी कि जो यंगस्टर है उनके पास क्या, स्मार्टफोन है, और वो जानते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। थ्रो मैनी आर अनअवेयर ऑफ ऑनलाइन सेफ्टी सेटिंग्स, और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन सेफ्टी जो सेटिंग्स है उसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है, अनअवेयर में जो होता है जानकारी नहीं होना। द ट्रेंड्स स्पेशली द लैक इन रीडिंग एंड सॉल्विंग सिंपल अर्थमेटिक, यानी कि जो रुझान है, जो ट्रेंड्स हैं, स्पेशल खास कर द लैग में जो होता है कमी होना, इन रीडिंग यानी कि पढ़ने में,
एंड सॉल्विंग सिंपल, जो सिंपल अर्थमेटिक है, अंकगणित है, उसको हल करने में पिछड़ापन होना, लाइक मीन जो होता है पिछड़ापन होना, पिछड़ापन से यानी कि से गिव एंड लिंकिंग ऑफ वर्ड से उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एल द एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम की के अंदर जो क्या जो एल्स में जो होती है समस्या, यानी कि एजुकेशन सिस्टम की समस्या का पता लगाया जा सकता है। एंड द करेक्टिव मेजर्स रिक्वायर्ड, और करेक्टिव में जो होता है सुधारात्मक, मेजर में जो होते हैं उपाय, उसके लिए किसकी ज़रूरत है, सुधारात्मक उपाय की ज़रूरत है। National Education Policy 2020 says that the top priority is to achieve universal foundational literacy and numeracy in primary school by 2025। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है कि जो टॉप प्रायोरिटी है इज़ टू, वो किसको दी जाएगी, अचीव यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी, यानी कि जो कि क्यों प्राप्त करते हैं, यूनिवर्सल जो सार्वभौमिक, फाउंडेशन में जो होता है बुनियादी, लिटरेसी में जो होती है साक्षरता, और न्यूमरेसी में जो होती है अंकगणितीय, यानी कि जो हासिल करते हैं इन प्राइमरी स्कूल बाय 2025। पीछे से सेंटेंस शुरू होगा यहाँ से, बाय 2025, यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 कहती है, यहाँ तक सेंटेंस का सब्जेक्ट है। उसके बाद कहते हैं कि बाय 2025, 2025 तक इन प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी विद्यालयों में क्या था, यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता एंड न्यूमरेसी, और अंकगणितीय जो अक्षमता है उसको अचीव, हासिल करना क्या है, द टॉप प्रायोरिटी, वो सर्वोच्च प्राथमिकता है। ठीक है, तो पीछे से सेंटेंस को वही सिंपल बनाना है जैसे मैंने पहले आपको बताया था। The report says that all states have made a major push in foundational literacy and numeracy under the निपुण भारत मिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हर जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट का पेपर होता है उसके अंदर ये चीज़ें पूछी जाती हैं। निपुण भारत मिशन किस लिए है, बच्चों को फाउंडेशनल यानी कि जो लिटरेसी चीज़, फाउंडेशन जो बेसिक नॉलेज है उसको 3 या 4th ईयर यानी कि क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये चीज़ आज आनी ही चाहिए, उसके लिए है निपुण वाला जो भारत मिशन है। रिपोर्ट कहती है कि स्टेट हैव मेड ए मेजर पुश इन फंडामेंटल लिटरेसी, यानी कि जो स्टेट है हैव मेड ए मेजर पुश, सभी राज्यों ने, यानी कि निपुण भारत मिशन के तहत, द निपुण भारत मिशन के अंडर के तहत बुनियादी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड और अंकगणितीय जो अक्षमता है की दिशा में क्या की है, पुश में जो होता है यहाँ पर कोशिश करना, हैव मेड ए मेजर पुश, यानी कि इसमें की दिशा में काफ़ी कोशिश की है। सभी राज्यों ने क्या करवाने में, अपने स्टूडेंट्स को जो बेसिक नॉलेज है वो देने में काफ़ी कोशिश करी है अंडर निपुण भारत मिशन, भारत मिशन निपुण, जो निपुण भारत मिशन है उसके अंतर्गत। बट द नंबर शो दैट, लेकिन आंकड़े क्या दिखाते हैं, दैट डाइवर्स एंड वास्ट कंट्रीज सच एज इंडिया, कि भारत जैसे विविधतापूर्ण और वास्ट कंट्री और विशाल देश में एज इंडिया देयर इज ए लॉट ऑफ कैचिंग अप टू, इसमें अभी भी क्या करने, कैचअप टू, बहुत कुछ करने की अभी भी ज़रूरत है। वाइल राइजिंग इनरोलमेंट इन गुड थिंग, यानी कि एडमिशन बढ़ना अब अच्छी बात है। वट अवेट्स, परंतु क्या चीज़ है जो इंतज़ार कर रही है स्टूडेंट का, आफ्टर दे फिनिश द कंपलसरी स्कूल साइकिल, यानी कि जो स्कूल का स्कूली जो अनिवार्य स्कूली शिक्षा है उसको पूरी करने के बाद, देखो यहाँ से फिर से वही सेंटेंस बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, कंपलसरी स्कूल क्या क्या जो एजुकेशन है उसको पूरा करने के, दे फिनिश उसको पूरा करने के बाद, वट थिंग क्या थिंग चीज़ है जो स्टूडेंट का क्या कर रही है, इंतज़ार कर रही है।
यानी कि इंतजार कर रही होती, क्या इंतजार कर रही होती है कि उनके अंदर नॉलेज होगा, इतनी क्लास वो पूरी कर चुके हैं। इज़ नॉट ऑल दैट रोजी, पर यह उतनी सुहावनी नहीं है। क्यों नहीं सुहावनी? क्योंकि हमारे बच्चों के सर्वेक्षण से पता चला है कि उनको नॉलेज है ही नहीं। समटाइम्स बिकॉज दे आर सिंपली नॉट एबल टू कोप विद द एम्बिशियस करिकुलम सेट फॉर द हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, रोजी समटाइम्स क्योंकि बिकॉज कभी कभी, बिकॉज दे आर द सिंपली नॉट एबल टू कोप विद एम्बिशियस करिकुलम सेट फॉर द हायर सेकेंडरी लेवल। और कई बार तो वे क्या होते हैं जो फॉर द उच्च माध्यमिक जो लेवल है, यानी कि लेवल की जो एम्बिशियस करिकुलम सेट, यानी कि उसकी जो महत्वाकांक्षी पाठ्यक्रम से को पार करना भी के में भी वो क्या नहीं होते, सक्षम नहीं होते। ठीक है, कहते हैं कि जो वो सिंपली यानी कि हायर एज सेकेंडरी लेवल वाले जो स्टूडेंट हैं, वो एम्बिशियस करिकुलम जो उच्च माध्यमिक स्तर के जो निर्धारित महत्वाकांक्षी पाठ्यक्रम है, यानी कि एम्बिशियस पाठ्य करिकुलम में जो होता है पाठ्यक्रम, एम्बिशियस में जो होता है महत्वाकांक्षी, कोप विद होता है उसको क्या करना उसके साथ, पार पाना। यानी कि उसके साथ भी वो पार नहीं पा सकते, उसको भी नहीं कर पा रहे वो, उन प्रॉब्लम को भी सोल्व नहीं कर पा रहे हैं वो। The Right to Education Act 2009 may have ensured universal access to education, यानी कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 ने शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच क्या की है, सुनिश्चित की। इंश्योर में जो होता है सुनिश्चित की है। सार्वभौमिक पहुंच, एसएस में जो होती है पहुंच, यानी कि शिक्षा की सारे सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित की है किसने? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 ने, 9 ने सॉरी। शिक्षा के अधिकार यह हो गया। बट देयर इज मैनी ए गैप टू फिल बिफोर इट टचेज एवरी चाइल्ड इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ द लॉ। लेकिन कानून की कानून की सच्ची भावना के, सच्ची ट्रू स्पिरिट, सच्ची भावना के अनुरूप एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे को इट को छू पाए बिफोर द गैप टू फिल, पहले स्कूल से जो एक गैप है उसको भरना होगा। यानी कि इससे पहले कि और दूसरे आगे आने वाले जो बच्चे हैं, हर बच्चे को ये छू पाए क्या, ये जो कमी है छू पाए, इससे पहले हमें इन सुराखों को क्या करना होगा, बंद करना होगा। बिल्कुल ऐसे ही देखो पीछे से सेंटेंस शुरू हुआ है, पहले यहाँ तक प्रीपोजिशन के बाद वाला फ्रेज लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रीपोजिशन के बाद वाला फ्रेज लेंगे यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद इट टचेज एवरी चाइल्ड, फिर से यहाँ से लेंगे बिफोर इट टीचेज एवरी चाइल्ड, यहाँ तक लेंगे टू फिल, उसके बाद ए गैप, मैनी ए गैप, बट देयर इज, तो बाद में लास्ट वाला सेंटेंसेस आ जाएगा। बट देयर यानी कि ये बट देयर ये, लेकिन ये तो सब्जेक्ट का काम करेगा तो ये पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में जाके सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो यही हमारी ट्रिक है, और इसी ट्रिक से आप बड़े से बड़े पैसेज को भी छोटा करके, लेकिन आप पहले जहाँ तक को मारा है उसके बाद उसको ट्रांसलेट कीजिए, उसके बाद आगे वाला ट्रांसलेट करती हो तो आप ईजिली आप ट्रांसलेट कर पाएंगे हिंदू एडिटोरियल को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल माई डियर स्टूडेंट्स।